की दवाइयों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हुए खुद को कोसते हैं। फिर शाम को शालू के अरे भाई चंदन, कैसे हो? लो, शालू ने जो दवाइयां बताई थी वो सब मैं ले आया हूं भाई। मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या बात है भाई, अब कैसे हो? मैं अच्छा हूं भाई। 2 दिन से दवाइयां खत्म हो गई थी तो तबीयत खराब होने लगी थी। अब शायद इन दवाइयों से आराम आ जाए। भगवान करें तुम जल्दी ठीक हो जाओ। चलो ठीक है भाई, अब मैं चलता हूं, रात होने वाली है। अपना ध्यान रखना। ठीक है किशन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अगर इंसान ही इंसान के काम ना आए तो ये जीवन किस काम का। ऐसा बोलकर किशन वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। फिर चंदन के परिवार में एक खतरनाक दिन आने वाला था जिसका उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चंदन की मासूम सी दिखने वाली बहन पिंकी एक बहुत ही चालाक और शातिर लड़की थी। वो जिस कॉलेज में जाती थी उसी कॉलेज में राहुल भी आता था। पिंकी राहुल से बहुत प्यार करती थी और वो दोनों शादी करने वाले थे। उनको बस इंतजार था तो सही मौके का। राहुल पड़ोसी गांव किशनपुर का रहने वाला था। एक दिन राहुल और पिंकी गांव से बाहर भागकर शादी करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। अरे पिंकी, क्या हुआ? मुझे कब तक और इंतजार करना होगा? अरे राहुल, तुम्हें अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब वो दिन आ गया है जिसका हमें इंतजार था। तुम आज रात को ही आ जाना और फिर हम दोनों यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। मेरी भाभी जो आपसे मुझे पढ़ाई के लिए देती थी वो सब भी मैंने बचा कर रखे हैं और मेरी शादी के गहने भी जो मेरे भैया भाभी ने बनवाए हैं। उन लोगों ने उन गहनों जातक भैया की दवाइयों के लिए तक नहीं इस्तेमाल किया। मैं वो गहने भी लेकर आ जाऊंगी, तुम बस तैयार रहना। चलो अब ना चलेती हूँ। आई लव यू सो राहुल, बाय बाय। वाह, ये हुई ना बात मेरी जान। चलो ठीक है पिंकी, मैं आ जाऊंगा और तुम भी आ जाना। याद रखना, भूल मत जाना। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ जरूर राहुल, चलो अब मैं चलती हूँ। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पिंकी अपने घर आ जाती है और मनी मन भागने का सोचती है। फिर रात होते ही पिंकी घर से बाहर आ जाती है और फिर राहुल भी कार लेकर वहां आ जाता है। दोनों कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। पिंकी अपने बेबस और लाचार परिवार को इस हालत में छोड़कर कर चली जाती है और एक बार भी पलटकर नहीं देखती है। जिस बहन पर चंदन को गर्व था, आज वही बहन अपने भाई को जिंदा लाश की तरह छोड़कर चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही चंदन और सीमा को ये खबर मिलती है कि पिंकी राहुल के साथ भागकर शादी कर ली, तो उनके हाथ पर कांपने लगते हैं। इस बात से चंदन को झटका लगता है और वो सदमे में चला जाता है। देखो भाग्यवान, हमने क्या सोचा था और क्या निकला। जिस बहन पर मुझे गर्व था, आज उसी बहन ने मेरी नाक कटवा दी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पिंकी हमारे साथ ऐसा करेगी। वो हमें जीते जी मार कर चली गई। सीमा, तुम्हें पता है, जब माँ और पिताजी मुझे छोड़कर गए थे, माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं पिंकी का अच्छे से ध्यान रखूं। सीमा, मैंने पिंकी को अपनी बेटी बनाकर पाला पोसा। मैं खुद 10 बरस की उम्र में 1 बरस की पिंकी का बाप बन गया। मैंने खुद पढ़ाई छोड़ दी, लोगों के खेतों में मजदूरी करके पिंकी को पढ़ाया और आज वही पिंकी मेरी बीमारी के खर्चे से डर गई, अपने भाई को मारता हुआ छोड़कर भाग गई। 2 दिन के प्यार के लिए अपने इस भाई का प्यार भूल गई। आज मैं हार गया सीमा, मैं हार गया। मुझे माफ कर दे माँ, शायद मैं ही पिंकी का ध्यान नहीं रख पाया। बस कीजिए आप, अब आपने अपना हर फर्ज सही से निभाया है।
हमने क्या क्या किया था पिंकी के लिए, लेकिन उसने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हाँ, अगर उसे शादी करनी थी तो वो हमें भी बोल सकती थी, हम कौन सा मना करते। लेकिन अब उसने अच्छा नहीं किया। पूरे गांव में हमारी थू थू हो गई। हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। हाँ भाग्यवान, इस महीने रक्षाबंधन आ रही है। अब मैं किससे राखी बंधवाऊंगा और किसके लिए खुशी मनाऊंगा? मेरी तो जिंदगी लूट गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिंकी ऐसा करेगी। बहुत सारी उम्मीद थी उससे, लेकिन उसने हमारे विश्वास का गला घोट दिया। हमारी परवरिश में कौन सी कमी थी जो आज हमें ये देखना पड़ा। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा और एक बार भी आपकी तरफ नहीं देखा कि आप किस हालत में हैं। भाग्यवान हमारी परवरिश में ही कमी थी, जो आज ये सब हुआ। हमने ही उसकी हर बात मानी थी और उसका कहा किया था। मुझे क्या पता था हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। मेरे जीवन की जमा पूंजी मेरी इज्जत थी और आज वही नीलाम हो गई। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। चंदन को इस बात से बहुत दुख होता है और उसकी तबीयत तो पहले ही खराब थी और अब ज्यादा हो गई। वो गहरे सदमे में चला गया और इस सदमे से उभर नहीं पाया। चंदन की पत्नी सीमा रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने मायके चली जाती है और पीछे से चंदन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो खाना पीना छोड़ देता है। फिर एक दिन चंदन की अकाल मृत्यु हो जाती है और अब उसकी मौत पर कोई रोने वाला भी नहीं था।